पंक्तियों का आरंभ मैं करूं या किसी को याद है? हाँ जी, हमारा जीवन का उद्देश्य जीवन का सब उद्देश्य सब क्या दुखों है? से निवृत्ति, दुख का कारण, सुख और सुख की प्राप्ति। बहुत सुख बढ़िया। और सुख के उपाय। हाँ, दुख प्राप्ति और के जी, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे इनके भी संस्कार बन जाएंगे। हमारे जीवन का लक्ष्य अत्यंत दुखों से निवृत्ति और अत्यंत सुखों की प्राप्ति। इन दुखों का कारण क्या है और सुख प्राप्ति का उपाय क्या है? कारण है अज्ञान, बंधन, और उपाय है हमारा विवेक, तत्व ज्ञान। केवल इतना हमें स्मरण रखना है। इतना अगर हम संस्कार बना लेते हैं, इतनी हमारी स्थिति बनती रहती है, तो हमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि हम जीवन में कभी भी दिशा नहीं बदलेंगे अपनी। ये दिशा देने का काम करते हैं। उसके बाद हमें विलंब हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, हम बीच में गिर जाएं फिर से उठ के कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा लंबा रास्ता ले लें कोई बड़ी बात नहीं, परंतु दिशाहीन नहीं होना है। हमें दिशा स्पष्ट होनी चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है। तो यह हमारी दिशा निर्धारित कर देता है कि जब हमें अत्यंत दुखों की निवृत्ति के लक्ष्य को हम अपने जीवन का अग्रभाग में रखते देखते रहते हैं, इनके कारणों को समझते रहते हैं, इनके उपायों पे काम करते रहते हैं, तो हमारे जीवन का मापदंड बना रहता है कि मैं कहाँ तक पहुँचा। आंकलन होता रहता है, अब तक कितना हुआ। नहीं तो दिशाहीन व्यक्ति का तो कोई आंकलन ही नहीं होता। उसे लगता है बस मैं चल रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, परंतु कितना चल गया, कितना और बाकी है, यह सारा आंकलन हमें स्पष्ट होना चाहिए। तो हमें यह पता चल गया कि दुख के कारण क्या है और सुख के उपाय क्या है, तो बस उन पे अभी काम करना है। इससे जीवन में कभी हमें कोई किसी भी समय संशय नहीं रहता। तो दुख का कारण अज्ञान है, ये जब हमें स्पष्ट है तो वो दुख क्या है, उसका कारण क्या है, जब प्रश्न पूछेंगे तो सबसे पहले आएगा कि जो हम मान चुके हैं कि इस संसार की बाहर की परिस्थितियों को बदलने से मेरे दुख दूर होंगे, यह सबसे बड़ा अज्ञान है। बाहर की परिस्थितियों को केवल बदलने से कभी दुख दूर नहीं होते। जब तक आंतरिक रूपांतर नहीं होता तब तक बाहर रूपांतरण नहीं होगा। जैसी हमें सृष्टि देखनी है, उसके लिए पहले हमें आंतरिक ऐसी दृष्टि बनानी होगी। जैसे हम चश्मा पहन लेते हैं ना, काला चश्मा पहन लेते हैं तो बाहर सब काला दिखता है, हरा चश्मा पहन लेते हैं तो बाहर सब हरा दिखता है, परंतु हम बाहर हरा और काला कुछ परिवर्तन नहीं करते। जैसे हम दृष्टि बनाएंगे ऐसे हमें सृष्टि दिखने लग जाती है। एक ही व्यक्ति को परेशानियां दिखती हैं, बाहर परिवर्तन नहीं होता। एक ही उसी दूसरे व्यक्ति को उसी परिस्थिति में अवसर दिखता है।
उसी परिस्थिति में लोग घबरा जाते हैं, भाग जाते हैं। उसी परिस्थिति में उसको लगता है यह मेरे लिए अवसर है आगे कुछ बढ़ने का, तो वो आगे बढ़ जाते हैं। तो जब हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारा सबसे बड़ा अज्ञान यही है कि हम साधनों में परिवर्तन करना चाहते हैं, हम बाहर परिस्थितियों में परिवर्तन करना चाहते हैं, परंतु आंतरिक परिवर्तन नहीं करना चाहते, तो हमें अत्यंत दुखों से निवृत्ति कभी नहीं मिल सकती। और उसका उपाय क्या है? उसका उपाय यही है कि मुझे विवेक हो, मुझे ज्ञान हो कि मैं आंतरिक स्थिति कैसे बनाऊं, मेरा मन कैसे वश में हो, मैं वास्तविक में ज्ञानी कैसे बनूं, कैसे मैं मापदंड पे उतरूं कि मैं वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर रहा हूं। तो यह सारा मार्ग आ जाएगा विवेक का। दूसरा सबसे बड़ा अज्ञान क्या है, जो उसके साथ साथ हमने दुख का दूसरा कारण क्या ढूंढा? बंधन। जो हम ये अपने आप को शरीर मान के बैठे हैं, जो सारे कार्य हम इस शरीर को केंद्र बिंदु मान के करते हैं, यही हमारा मुख्य बंधन का कारण है। जन्म ही बंधन का कारण बन जाता है। तो जब अज्ञान, बंधन, इन से छूटने के उपाय हमें पता चल जाते हैं, तब हम उन उपायों पर कार्य करते हैं। तो सबसे पहले तो ये स्वीकार करना कि बाहर केवल परिवर्तन से कभी मेरे जीवन के दुख दूर नहीं हो सकते हैं, जब तक मैं आंतरिक नहीं परिवर्तन करूं। सबसे पहले यह स्वीकृति करनी होती है अपने आप में। इस दुख के कारण को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अब तक हमने ये स्वीकार ही नहीं किया है। हम अब तक ऐसे ही मान के चलते रहे हैं कि हम ज्ञान प्राप्त करेंगे और दुनिया में परिवर्तन कर लेंगे, जिससे मैं फिर सुखी होऊंगा। जहाँ जो धर्म के मार्ग में भी चल रहे हैं, जो ईश्वर के मार्ग पर भी चल रहे हैं, वह भी ऐसी मान्यता रख देते हैं कि बाहर मैं परिवर्तन करूंगा तभी ही मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा होगा। तो यह भटकाव बहुत गहरा हो जाता है। जब हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारा लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य के कारण क्या है, दुख से कैसे निवृत्त होंगे और सुख है उनके उपाय क्या है, तो हम बाहर के कार्यों में भटकते नहीं हैं। कभी हमें स्पष्ट रहता है कि मैं परोपकार के काम कर रहा हूं, उसके पीछे भी मेरा मुख्य कारण वही रहेगा कि मैं अंतःकरण को शुद्ध कर रहा हूं, मैं अपने संस्कारों में परिवर्तन कर रहा हूं। जैसे प्राय लोग वह भी एक दृष्टि रखते हैं यम नियम में, यम को बाहर के कार्य कहते हैं। हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, यह सही है, ये समाज में स्थिति व्यवस्था बनाए रखते हैं। परंतु जब मनुष्य तत्व ज्ञान पे आता है, तो बाहर हिंसा इसीलिए केवल नहीं करता है कि किसी मनुष्य को किसी चीज की पीड़ा होगी। मुख्य वो इसीलिए नहीं करता है क्योंकि उसका संस्कार बनेंगे और अंतःकरण अशुद्ध होगा। तो हम समझ रहे थे कि हम जब भी दुखों का कारण अज्ञान है और सुख का उपाय ज्ञान है,
और हम ज्ञान के लिए आगे बढ़ते रहते हैं, तो हमने यह समझने की कोशिश की कि कैसे पता चले कि मैं ज्ञानी हूं। तो उसकी कसौटी थी मन जिसका वश में है वो ज्ञानी, और जो इसके मन जिसके वश में नहीं है वह अज्ञानी। तो हमें लक्ष्य पता चल गया, उसका कारण पता चल गया, उस कारण का जो उपाय है वो पता चल गया, उस उपाय की कसौटी भी पता चल गई। सरल हो गया ना बिल्कुल। कोई आधी रात को भी पूछे मुझे किस दिशा में जाना है, तो मेरा लक्ष्य है दुखों को निवृत्ति, सुख की प्राप्ति। दुख की निवृत्ति का कारण स्पष्ट हो गया, सुख की प्राप्ति का उपाय स्पष्ट हो गया। दुख की निवृत्ति का कारण जो है वो अज्ञान और वो मेरा बंधन स्पष्ट हो गया। यहाँ विवेक और तत्वज्ञान स्पष्ट हो गया। और अब मुझे यह भी स्पष्ट हो गया कि ज्ञान हूं मैं, तत्वज्ञानी हूं, उसकी कसौटी क्या है? उसकी कसौटी है कि मेरा मन वश में है। अब मुझे यह भी पता चल गया कि मेरा मन भी वश में है, कसौटी है, तो इस मन को वश में कैसे किया जाए? तो उसमें हमने ये देखा कि मन को वश में हम संकल्प लेके अपने मन को वश में करते हैं और उनके माध्यम से अपने संस्कारों में परिवर्तन करते हैं। तो यह जो संस्कारों में परिवर्तन हो रहा है, इसकी कसौटी क्या है? कैसे पता चले कि मेरे संस्कारों में मेरे परिवर्तन और मेरी उन्नति हो रही है? कुछ कुछ कोई इसमें कुछ जोड़ पाएगा? जोड़ना है किसी को कि हमें कैसे पता चले कि हमारे संस्कार शुद्ध हो रहे हैं? कैसी स्थितियां बनेंगी हमारी आंतरिक? आज सवेरे मेरे संस्कार और आज दिन को संस्कार और रात को संस्कारों की स्थिति में उन्नति हुई कि नहीं हुई, वो कैसे पता चले? क्योंकि ये सारा आंकलन हमें खुद करना है। हमें अगर यह पता नहीं चलेगा कि मेरे संस्कारों की क्या स्थिति है, या मेरे संस्कारों में सरल तरीके से कैसे पता चले कि मेरा आंतरिक स्थिति अभी भी बन रही है, नहीं बन रही है, या मैं आगे बढ़ रहा हूं? मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, सामने वाले की नहीं। मैं सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद की ही बात कर रहे हूं। बाहर तो देखना तो बहुत आसान है, और आज हम सालों से बाहर ही देख रहे हैं, सालों में बाहर ही परिवर्तन की आशा लगाए बैठे हुए हैं। ऐसा ही हमारे बुद्धि में बना हुआ है कि बाहर आंतरिक स्थिति मेरी कैसे परिवर्तन हो, आंतरिक स्थिति क्या हो रहा है वो कैसे पता चलेगा? अपना मन कितना तरंगित बना रहा, कितनी अंदर से संतुष्टि मिली या नहीं मिली या चुभन मिला, वो मालूम पड़ता है। वो मालूम पड़ता है हमको। आत्मनिरीक्षण करना होगा, निधि ध्यासन। आत्मनिरीक्षण करने से क्या देखोगे आप? आत्मनिरीक्षण में आप बैठ के, वो सही बात है, आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा। आप देखोगे क्या कि मेरी स्थिति क्या थी, जो आपको पता चलेगा अच्छा मेरी स्थिति अच्छी थी या बुरी थी। कुछ तो आपको देखना पड़ेगा ना आत्मनिरीक्षण में। आपने सही कहा, आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा, पर किस चीज का निरीक्षण? क्या देखोगे आप? मन की स्थिति को। मन की स्थिति। तो मन की स्थिति को आप कैसे उसको शब्दों में बोलोगे कि अभी मेरी मन की स्थिति ऐसी थी, तो इसका अर्थ है कि मेरे अभी संस्कार जो है अच्छे चल रहे हैं। ऐसी मेरी मन की स्थिति थी, तो इसका अर्थ है अभी भी मेरे अंदर अभी भी क्लेश संस्कार बहुत हैं। कुछ तो स्थिति को आप बताना पड़ेगा ना उसको। तो यह बहुत सारे शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। कोई ऐसे कह सकता है कि मेरे अंदर क्रोध की भावना ज़्यादा थी मन में, तो मेरे अंदर स्थिति बिगड़ी थी। मेरे अंदर द्वेष उत्पन्न हो गया था, तो मेरी स्थिति बिगड़ी थी।
मेरे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो गई थी तो मेरी स्थिति बिगड़ी थी, मेरे अंदर विचलित अवस्था आ गई थी तो मेरी स्थिति बिगड़ी थी। तो ऐसी कई बार हमारी बहुत सारी स्थितियां आती हैं जिनको हम ठीक ठीक नाम नहीं दे पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऋषि दयानंद जी एक बहुत ही सरल शब्द देके गए हैं, उपद्रव स्थिति। मन अगर उपद्रव स्थिति में है, मन अगर बहुत विचलित स्थिति में है, मन अगर बहुत डिस्टर्बेंस की स्थिति में है, और जब आपको पता चले कि मुझे वो पता नहीं चल रहा है कि मन का अभी वास्तव में भाव क्या है, परंतु इतना समझ में स्थिति आ रही है कि ये उपद्रव तो मेरे मन में मचा हुआ है, अब उसका कारण कुछ भी हो सकता है और उसके पीछे हम उसको किसी भी भावना को लेके आ सकते हैं। कई लोग कई बार भावनाओं को अपने आप में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि मेरी भावना क्या थी अंदर, परंतु वो स्पष्ट उनको होता है कि मेरे अंदर उपद्रव तो चल रहा था, कुछ तो डिस्टर्बेंस चल रहा था। अब उसको कौन से इमोशन का नाम दिया जाए वो अभी बहुत से लोग उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए ऋषि दयानंद जी ने कभी कभी जब मनुष्य को सही उसको नहीं नाम दे पाए तो कम से कम ऋषि दयानंद जी ने कहा कि उपद्रव रहित स्थिति होनी चाहिए हमारी। जब हम शांति का मंत्र कहते हैं और अंत में कहते हैं श्यामा शांति रेदी, मेरे अंदर शांति आए, तो शांति का अर्थ कहते ऋषि दयानंद जी करते हैं उपद्रव रहित स्थिति। तो हमें क्या, जो हम मांग रहे हैं, जो हम संकल्प ले रहे हैं, हम अपनी उपद्रव रहित स्थिति बनाना चाहते हैं। तो इसका सरल शब्द है निरुपद्रव, कि हमें किस स्थिति में बनना है, निरुपद्रव स्थिति में अपने आप को लाना है। तो अगर मुझे पता चल गया कि मेरे लक्ष्य है दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति का कारण है मेरा अज्ञान और मेरा जो मैं मान के बैठा हूं अपने आप को शरीर, और जो मेरी सुख की उपाय है विवेक ज्ञान, उस ज्ञान की जो कसौटी है मन वश में, उस मन वश को करने के लिए कितना मेरा मन वश में था या नहीं था, कितने मेरे संस्कार सही थे या नहीं थे, उसकी कसौटी यह बन जाती है केवल इतना कि मेरा मन कितना उपद्रवी रहा और मेरा मन कितना निरुपद्रवी रहा। तो इससे क्या हम बच जाते हैं। हो सकता है हमें संस्कारों में सही से पता नहीं चल रहा हो सकता है हमें वृत्तियों का पता नहीं चल रहा हो सकता है हम राग से जुड़े थे, द्वेष से जुड़े थे या किसी दूसरे क्लेश से जुड़े हुए थे, हम नहीं कह पा रहे हैं, परंतु इतना तो हम कह सकते हैं कि हम उपद्रवी थे या नहीं थे। ठीक है ना। हो सकता है हम बहुत सारी चीजों नहीं कह पाए, हमारी आंतरिक स्थिति शब्दों में बयान नहीं कर पाए, परंतु आप एक चीज को तो समझ सकते हो कि मेरा मन उपद्रवी था या नहीं था। आप उसके लिए शब्द क्रोध का यूज कर लो, द्वेष का यूज कर लो, ईर्ष्या का यूज कर लो, तनाव का शब्द यूज कर लो, शब्द कोई भी अभी उसके लिए प्रयोग कर लो, आप शब्द जो चाहिए उसके लिए प्रयोग कर लो, परंतु अंत में आप इधर ही आके रुकोगे कि मेरे अंदर उपद्रव था, मेरा मन अविचलित था, यहीं आकर आप रुकोगे। तो इसीलिए ऋषि दयानंद जी और वेद ईश्वर कहता है भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि में सबसे पहले कहता है मैं निरुपद्रव स्थिति को धारण करूं, मेरा मन निरुपद्रव बने। तो हमें अपने संस्कार का आकलन करना हो तो हमें केवल इतना ही आकलन करना है कि जब भिन्न भिन्न आलंबन सारे दिन आ रहे थे, जब भिन्न भिन्न आलंबनों से मैं गिरा हुआ था, तो क्या मैं उपद्रव स्थिति में था या नहीं था।
बहुत ही सरल कर दिया ऋषि जी ने। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है उसको बोलने की कि भाई नहीं मुझे तो क्रोध हो रहा था, मुझे द्वेष हो रहा था, मुझे कितना लंबा चौड़ा हिसाब रखना पड़ता दिन भर। अभी मैं एक ही हिसाब रखना है, मुझे एक ही आकलन रख रहा है कि मैं कितना उपद्रवी था और कितना नहीं था। तो यह ऋषि सब सरल करते ले आते हैं हमारी जो जीवन है, कि जैसे मनुष्य को जितना कोई गहरा जाता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऋषियों का पहले काम होता है सामान्य मनुष्य को कैसे जीवन को सरल बनाया जाए। इसलिए इतना सरल कर दिया कि ठीक है मैं हर पल इतना ध्यान रखता रहूंगा कि मेरा उपद्रवता कितनी थी। ठीक है, यहां तक ठीक है? ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अब हमें जीवन में यह स्पष्ट हो गया कि मेरी जितनी जितनी उपद्रवता कम होगी उतने उतने मेरे संस्कार, जो बुरे संस्कार हटेंगे, उतना उतना मेरा मन वश में होगा, उतना उतना मैं ज्ञानी बनूंगा और इतना उतना मेरी दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति होगी। एक छोटी सी चीज से पकड़ में आ गई चीज। केवल मुझे इतना ही देखना है कि मैं जितना जितना निरुपद्रवी बनता जा रहा हूं, मैं उतना उतना मन मेरे वश में होता जा रहा है, उतने उतने मेरे संस्कार जो है वो दग्धबीज होते जा रहे हैं, मैं उतना उतना ज्ञानी बनता जा रहा हूं और मैं वास्तव में दुखों की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति करता जा रहा हूं। अब मुझे आकलन करने में कोई संशय नहीं है। मैं आधी रात को भी बता दूंगा किसी को कि हाँ मेरी स्थिति ऐसी थी, ऐसी है, अपने आप को तो कम से कम बता ही देंगे। तो इससे हमारा जीवन सरल हो जाता है, हमारा आकलन सही हो जाता है। अब हमें नहीं तो उलझ जाते हैं, कभी कभी तो हम शास्त्रों में ही उलझ जाते हैं। जब हम प्रैक्टिकल करने जाते हैं, क्रियात्मक योगाभ्यास करने जाते हैं, तब हमें यह सारा आकलन करना होता है। बाकी सारी दुनिया योग के नाम पे जो करती रहे, हमको स्वामी सत्यव्रती जी क्रियात्मक योगाभ्यास बता के गए। हमारे लिए योग का अभ्यास का अर्थ होता है क्रियात्मक। हमें वो शब्दों के बोझ से जीना ही नहीं है कि मैं कितना बड़ा XYZ उपनिषद, दर्शन, वेद, सत्यार्थ प्रकाश जितना पढ़ा हूं, उन सब का मुख्य लक्ष्य यही था कि हम कितने क्रियात्मक बने हैं इस संसार में। तो क्रियात्मक का अर्थ ही ये होता है कि मैं देखूं हर क्रियाओं में सारा दिन मेरी उपद्रव स्थिति क्या थी। इसको कहते हैं क्रियात्मक योगाभ्यास। इसका आकलन नहीं है तो आप केवल अभ्यास कर रहे हो, और अभ्यास तो सारी दुनिया कर रही है। हमें योगाभ्यास करना है, हमें क्रियात्मक योगाभ्यास करना है, हमें वास्तविक स्थितियां पता होनी चाहिए कि मेरी स्थिति क्या हो रही है। तो अब हमें केवल अभी इतना ही करना है कि जितने जितने मेरे आलंबन आए सारे दिन में, आंतरिक आलंबन हो या बाहर के आलंबन हो, मैं अपनी निरुपद्रव स्थिति बनाए रखूं। बस इतना ही आपके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। क्रियात्मक में क्या करना है, एक तो हमने शब्दों में समझ लिया हमारा लक्ष्य क्या है, और क्रियात्मक में क्या लक्ष्य समझ लिया, स्थिति, कि मेरी स्थिति उपद्रवता कितनी थी और मेरी स्थिति में निरुपद्रवता कितनी थी। इसी से ही आपको पता चलेंगे आपके संस्कार कितने, क्लेश संस्कार कितने कम हो रहे हैं, कितना मन आपके वश में है, कितने आप वास्तविक ज्ञानी हो। आप केवल किताबों के ज्ञानी नहीं हो, क्रियात्मक ज्ञानी कितने हो आपको इसी से पता चलेगा, और कोई कसौटी नहीं है। संस्कारों में परिवर्तन के अलावा और कोई जीवन में क्रियात्मक चीज नहीं है। जब तक संस्कारों में परिवर्तन नहीं होता है, आंतरिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, तब तक हम कसौटी तक नहीं पहुंच सकते, और उस कसौटी को, शुद्धता की कसौटी में नहीं पहुंचेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति तो भूल ही जाओ। इस संसार में भी हम दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो हमें आंतरिक स्थिति बनानी है हमने। तो 3 तरह से हम ये स्थिति बनाते हैं।
एक तो सबसे पहले हम, जब वह आलंबन आया ही नहीं है, उस आलंबन से पहले ही हम अपनी स्थिति बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें ऋषि कह के गए हैं, ध्यान में संस्कारों को क्षीण किया जाता है प्रतिपक्ष भावना से। तो हम क्या करते हैं, वह आलंबन अभी तक आया नहीं है, जिस आलंबन में हमें उपद्रव, चलो रात से ही हम आत्मनिरीक्षण से हम आरंभ करते हैं। तो आत्मनिरीक्षण में मुझे क्या करना है, जिन जिन दिन भर में मेरे आलंबन थे और उन आलंबनों में जितना जितना उपद्रव उत्पन्न हुआ है, उनको मुझे देखना है। मैं उपद्रवी हो गया था जब मेरे बच्चे कुछ सही काम नहीं कर रहे थे। मैं उपद्रवी हो गया था जब मेरे आश्रम में मेरे अनुकूल कोई कार्य नहीं कर रहे थे। मैं उपद्रवी हो गया था ऑफिस में जब मेरे कर्मचारी मेरे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे थे। मैं उपद्रवी हो गया था जब मेरा पड़ोसी मेरे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा था। मैं उपद्रवी हो गया था क्योंकि मेरी बैठे बैठे ऐसे अंदर विचार उठ गए कि जिसके कारण मैं उपद्रवी हो गया था। तो आपने आत्मनिरीक्षण में कर दिया कि मेरे उपद्रव के कारण ये उपद्रव के कारण थे। फिर आप सोने से पहले संकल्प लेके सोते हो कि मैं इन उपद्रवों को कल निरुपद्रव से जीऊंगा। आज मेरे अंदर जितने उपद्रव रहे, उन उपद्रवों को कल मैं कम करूंगा, इसका संकल्प लेता हूं, क्योंकि यही मेरा शिव संकल्प है जो मेरे अर्थ कल्याण हेतु है। जब तक मैंने इन उपद्रवों को शांत नहीं किया, तब तक जो मेरा संकल्प है, शिव है, वो कभी भी पूरा नहीं होने वाला, जो मेरा मुख्य उद्देश्य है, जो मेरा लक्ष्य है। अब हमने संकल्प ले लिया। अब जब हम सवेरे उठते हैं तो हम अपने उन सारी चीजों के लिए पहले से ही अपने आप को तैयार कर देते हैं जो हमें उपद्रव स्थिति का सामने करने के लिए सहायक बने। इसलिए हम संध्या करते हैं, इसलिए हम ईश्वर के साथ जुड़ते भी हैं, इसलिए हम ईश्वर की शरण में जाते हैं कि मेरी सारा दिन आंतरिक स्थिति निरुपद्रव बनी रहे। इसको आप सम अवस्था भी कह सकते हैं। जैसे गीता में गया है, योगा समत्वम, आप इसको अविचलित अवस्था कह सकते हैं। आप इसको समाधित अवस्था भी कह सकते हैं एक अंश में, क्योंकि जब तक आपके पास उस आलंबन से जो उपद्रव पहले उत्पन्न हो रहा था उसका समाधान नहीं होगा, तब तक ये उपद्रव उत्पन्न होते रहेंगे। आपके पास हर आलंबन का समाधान होना चाहिए, और जब हम इन आलंबनों का समाधान ढूंढ लेते हैं तो कोई भी बाहर से परिस्थिति दुख की आ जाए पर हम दुखी नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारे मस्तिष्क में उसका समाधान हर समय पड़ा रहता है। इसी स्थिति को अंतिम स्थिति में जब पहुंच जाते हैं तो हम समाधिस्थ स्थिति में हो जाते हैं। जब हम ईश्वर प्राप्ति की स्थिति में आ जाते हैं, हमारे जीवन का सारा समाधान निकल चुका होता है। बस मैं इसीलिए ही तो सारा जीवन लगा रहा था, लेकिन उस समाधान निकालने की हमने कभी प्रयास किया ही नहीं। हम तो केवल उस अंतिम समाधान के लिए बैठे रहते हैं कि एक दिन मैं आंखें बंद करके बैठूंगा और अंतिम मेरी समाधि लग जाएगी, और दिन भर किसी का समाधान निकालने की किसी तरह का पुरुषार्थ रहता ही नहीं है कि यह मेरे लिए विपरीत परिस्थिति आए, मेरे अंदर मानसिक क्या समाधान था।
यह मेरे सामने अविचलित करने की स्थिति आए, मेरे मन के अंदर क्या समाधान था। यहां लोग मेरा अपमान कर रहे थे तो उस वक्त मेरे अंदर क्या समाधान था। तो जब ये समाधान बढ़ते जाते हैं, समाधान बढ़ते जाते हैं, हमारी निरुपद्रवता स्थिति बनती जाती है। एक दिन हम ऐसी बुद्धि बन जाती है जिसको ऋतंभरा बुद्धि कहते हैं। आप हमेशा समाधिस्थ स्थिति में होते हैं, हर वस्तु हर स्थिति का आपके पास समाधान होता है। ये आपकी अंतिम स्थिति हो जाएगी। ठीक है, यहां तक पकड़ में आ गया। तो अब हमें केवल इतना ही करना है, दिन भर केवल हमें अपनी निरुपद्रवता को बनाए रखना है। उस निरुपद्रवता को बनाए रखने के लिए जो जो चाहिए उस चीज को हमें धारण करना है। तो सबसे पहले हमारे पास सामर्थ्य नहीं होता है उस स्थिति का सामना करने के लिए, हमारे पास ज्ञान नहीं होता है, हमारे पास पराक्रम का बल नहीं होता है, हमारे पास शारीरिक बल नहीं होता है, हमारे पास आंतरिक बल नहीं होता है, हमारे पास भावनाओं को नियंत्रण करने की शक्ति नहीं होती है, हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं होती है। इसको कहते हैं सामर्थ्य बनाना। तो इसीलिए हम संध्या में ईश्वर की शरण में जाते हैं। उस सामर्थ्य के लिए ईश्वर को साधन की तरह प्रयोग करते हैं, ईश्वर की आज्ञा का प्रयोग करते हैं, ईश्वर के दिए हुए ज्ञान का प्रयोग करते हैं, ईश्वर के गुणों का प्रयोग करते हैं, ईश्वर में विचार करके ईश्वर का प्रयोग करते हैं, जिससे हम में सामर्थ्य उत्पन्न होता है। उन फिर सामर्थ्य को हम प्रयोग करते हैं दिन भर अपनी उपद्रव स्थिति को निरुपद्रव बनाने में। अब बिल्कुल साइंटिफिक मतलब लग रहा है ना ईश्वर की क्या मतलब, वरना लगता है हमें ईश्वर और अपने आप में कोई संबंध ही नहीं लगता है। अब कैसे होता है, हम इसी की हमारी चर्चा चल रही है कि जब हमें मन को वश में करना था तो हमारी चर्चा रही थी कि हम मनसा परिक्रमा करते हैं, मन को हर दिशा में समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे किसी भी दिशा में मन मेरे से वश में बाहर नहीं हो जाए, इतना हम मन को सारी दिशाओं से साथ अपने कंट्रोल में कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था अग्नि अधिपति, ईश्वर के ज्ञान का धारण करना, ईश्वर के दिए हुए ज्ञान को धारण करना, उस ज्ञान से समझना क्या धर्म है क्या अधर्म है, धर्म पर चलना और अधर्म को छोड़ना। तो जब तक आप ईश्वर के ज्ञान को जीवन में नहीं अपनाते तब तक आप दुखी रहेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सही है कौन गलत है। मैं सही बोल रहा हूं, कोई और सही बोल रहा है, कैसे पता चलेगा? सब अपनी अपनी बीन बजा रहे हैं इस संसार में। तो आपको कोई एक रेफरेंस चाहिए होगा ना कि भाई इसको मानो ये सही है, इसके बाद कोई भी कुछ भी बोले भाई आप साइड में बैठ जाओ। इसीलिए हम सबसे पहले ईश्वर के ज्ञान को ही अपने जीवन में उतारते हैं। तो यह ईश्वर से समीपता बनती है। कौन सी समीपता बनी ईश्वर से? ईश्वर से ज्ञान की समीपता बनी। हमें लगता है ना कि ईश्वर से कैसे जुड़े, तो सबसे पहले आप ईश्वर से ज्ञान से जुड़ते हैं। ईश्वर मैं तेरे ज्ञान को ले रहा हूं, वैसी भावना उत्पन्न होगी, चलो मेरा ईश्वर से कुछ तो रिश्ता बना। नहीं तो अब तक तो लगता ही नहीं है ईश्वर कहाँ मैं कहाँ, कोई हम संबंध बना ही नहीं पाते हैं। तो क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि हमें प्रत्यक्ष संबंध चाहिए ईश्वर के साथ, और वो तो तब तक नहीं होगा जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। उससे पहले कौन से संबंध बनते रहते हैं? ईश्वर के साथ परोक्ष संबंध बनते रहते हैं और उनसे हमको लाभ मिलता रहता है।
ईश्वर की कृपा भी मिलती रहती है, ईश्वर की दया भी मिलती रहती है। तो हमने पहले ईश्वर के ज्ञान से संबंध बनाया, ईश्वर के ज्ञान से समीपता बनाई, ईश्वर की आज्ञा से समीपता बनाई। लोग कहते हैं ना, हमें तो ईश्वर से समीपता ही नहीं हुई है। क्यों नहीं हमें समीपता होगी? ईश्वर से ज्ञान से समीपता होती है, ईश्वर की आज्ञाओं के पालन से समीपता होती है, ईश्वर के गुणों को धारण करने से उससे समीपता चलती रहती है। जब इस संसार को देखते हैं तो संसार को बनाने वाले को अनुमान लगा के समीपता बनती रहती है। जब अंदर हम कुछ गड़बड़ करते हैं, तो जब अंदर से हमारे अंदर अच्छे कार्य करते हैं तो क्या उत्साह उत्पन्न होता है, सारे संशय दूर होते हैं। जब गलत काम करते हैं तो ग्लानि उत्पन्न होती है। इस तरह से ईश्वर के साथ संबंध बनते जाते हैं। ये सारे साक्षात संबंध है। हमको तो ईश्वर दिखता ही नहीं है। आज हमारे बुद्धि में कितना है कि भाई क्या ईश्वर ईश्वर लगा है कि नहीं भी, वो ऐसी स्थिति बन जाती है। पर जब आप स्पष्ट हो जाता है आपको कि मेरे जीवन के अंदर निरुपद्रव स्थिति अभी लानी है, तो ईश्वर का ज्ञान का आपने सबसे पहले लिया। फिर हमने देखा किसको लिया? ईश्वर के दूसरा गुण क्या था? ऐश्वर्य गुण। उस ऐश्वर्य गुण में हमने क्षमा गुण लिया। क्षमा का अर्थ किया था हमने कि कोई मान अपमान, निंदा, स्तुति, हानि, लाभ, कोई भी दुख करे मैं उसको सहन कर लेता हूं, यह मेरी क्षमा है। ईश्वर को कितने लोग गालियां दे रहे हैं, सबको ईश्वर क्षमा कर रहा है। ईश्वर के सामने कितनी परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, सबको सहन कर रहा है। उसको नहीं पड़ी है कोई मान कर रहा है, कोई अपमान कर, अपने कर्तव्य निभा रहा है। मुझे कर्म फल की व्यवस्था कही हुई है, कर्म फल देना है, मैं कर्म फल दे रहा हूँ। मुझे सृष्टि बनानी है, मैंने बना दी। इस सृष्टि को देखभाल करनी है, मैं देखभाल कर रहा हूँ। इस सृष्टि का जब विनाश करना होगा कर दूंगा। वेदों का ज्ञान है, मैंने दे दिया, और कर्म फल के मैं हिसाब से मैं देता रहता हूँ। बस मेरे 5 मुख्य काम है, मैं करता रहता हूँ। अब उसके बाद आपको जो बोलना है बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको सहन कर रहा है वो। ऐसे ही हम क्षमा कर देते हैं और सबको सहन कर लेते हैं। अब ऐसे ईश्वर के गुणों के साथ आप जियोगे तो देखो कितना सुख उत्पन्न होता है। लोग कहते हैं ना, कहाँ है ईश्वर का और सुख का, तो हमें संबंध ही नहीं दिखता है। तो ऐसे आपके अंदर निरुपद्रव बढ़ती जाएगी। निरुपद्रव का अर्थ ही है सत्व गुण प्रधान स्थिति, सुख की स्थिति। फिर हम ईश्वर को कहते हैं हे वरुण ईश्वर। वरुण का अर्थ होता है उत्तम, श्रेष्ठ। मैं अपने संस्कारों को उत्तम बनाऊंगा, श्रेष्ठ बनाऊंगा, और हर कार्य जो करूंगा मैं श्रेष्ठ कार्य करूंगा, सारे कार्य उत्तम कार्य करूंगा, अपना पूर्ण पुरुषार्थ दूंगा। तो आप किसी भी कार्य को करें उसमें पूर्ण पुरुषार्थ दीजिए, फिर देखो आपको फल की इच्छा ही नहीं कीजिए। बस उसके बाद पूर्ण पुरुषार्थ के बाद प्रार्थना भी की है तो प्रार्थना भी सफल होगी। पूर्ण पुरुषार्थ के बाद जो आपने जिस कार्य में जितना किया उतना मिलता रहेगा आपको। लेकिन कैसे पता चले कि आपका पुरुषार्थ पूर्ण था? इसकी भी कोई कसौटी है? देखिए, क्रियात्मक योगाभ्यास में तो ऐसा ही होता है। सारी दुनिया योगाभ्यास कराती है, लेकिन मेरे में हमेशा आपको ये कठिन प्रश्न सुनने पड़ेंगे कि भाई कैसे मैं कसौटी में लेके जाऊं कि वास्तविक मेरी वो स्थिति है या नहीं। हमें हर पल अपनी स्थिति देखनी पड़ती है कि मैं ये शब्दों का प्रयोग, तो बड़े बड़े सारे लोग बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अब तो मैं आपको संप्रज्ञा समाधि, असंप्रज्ञा समाधि का प्रयोग शब्द का करना तो दूर की बात है, मैं तो साधारण शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। केवल उसको मैं अपने आप से जोड़ने की बात कर रहा हूं कि कैसे पता चले।
तो ऐसे जो भी प्रश्न है, प्रश्न पूछिए अपने आप से। आप जब चिंतन मनन करने का अर्थ ही वही होता है। ये कैसे पता चले मेरी ये स्थिति बनी कि नहीं स्थिति, कैसे पता चले कि मैंने पूर्ण पुरुषार्थ दिया या नहीं। तो ये सारे प्रश्नों के क्रियात्मक के लिए आपको उत्तर देने पड़ेंगे कि मैं पूर्ण पुरुषार्थ के बाद जितना मैंने पहले ज्ञान लिया था, अग्नि का ऊपर अधिपति को मान के, फिर जितना मैंने उस ऐश्वर्य की प्राप्ति की थी, अब मैं पूर्ण उसमें अपना ध्यान से कार्य कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। अब क्या होता है, हमारी उस वक्त जागरूक अवस्था होती ही नहीं जो हम कार्य करते हैं। हमारा मन कहाँ लगा होता है, मन कहीं और लगा होता है। आप लोग तो चलो हो सकते हैं अच्छे श्रोता हो, वरना आधे श्रोताओं का तो मन किसी और चीज में भी लगा हुआ हो सकता है। 5 बजने वाले हैं, कब ये खत्म होगा, किसी का मन उसमें भी लगा हुआ हो सकता है। तो पूर्ण पुरुषार्थ का अर्थ होता है जब जो कार्य आप कर रहे हो उस कार्य में आपका पूर्ण अवेयरनेस होनी चाहिए। आप वहां फुल्ली प्रेजेंट होने चाहिए, वर्तमान में होने चाहिए। आपका पूरा का पूरा बुद्धि का सामर्थ्य उसी में ही लगा रहना चाहिए, किसी और में नहीं। आपकी पूरी एकाग्रता से आपको वो काम करना है, पूरी भावना पूर्वक वो काम करना है, तब उसको माना जाएगा आपने पूर्ण पुरुषार्थ से किया। वरना तो आधे अधूरे काम तो हम वैसे ही सारे दिन में कई करते जा रहे हैं। इसीलिए हम सवेरे सवेरे संध्या में एक दिशा में वरुण को याद करते हैं कि मैं उत्तम कार्य करूं, मैं श्रेष्ठ कार्य करूं। फिर हर एक के साथ मंत्र बोलते हैं, योस्मान द्वेष्टियम वयम दिश्मस्तम वोजम वेदमा। इन सब के साथ इस बुराई को मैं हटा दूं, जो भी मैं विचलित मन से काम कर रहा हूं उस बुराई को हटा के अब मैं एकाग्रता से श्रेष्ठ काम करूंगा। इससे मेरे द्वेष कम होते जाएंगे और इससे मैं प्रेम से सबके साथ रह पाऊंगा। इससे मेरी उपद्रवता कम हो जाएगी और मैं और निरुपद्रव जी पाऊंगा। तो संध्या मन के परिवर्तन करने का मार्ग है। एक एक शब्द जो है हमारे मन को परिवर्तन करता है और वह हमारे सारे दिन में उस उपद्रव को कम करने के लिए प्रयास होता है। अब जब उपद्रव हुआ तो मैं कितना ध्यान में था, कितनी अवेयरनेस थी मेरी, कितनी जागरूकता थी, मैं कितना संकल्पित था उस वक्त। जब उपद्रवता, जब ऐसा आलंबन आया, जब आलंबन आता है तब तो हम विस्मृति स्थिति में होती है हमारी। क्रोध तो हमारे से हो ही जाता है, हम विचलित तो हो ही जाते हैं, उपद्रव तो उत्पन्न हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि सवेरे प्रैक्टिस नहीं की थी। क्यों अभी ऐसा हो रहा है? क्योंकि रात को संकल्प नहीं लिया था। न रात को संकल्प लिया था, न रात को आत्मनिरीक्षण किया था, न सवेरे उसकी प्रैक्टिस की थी, तो दिन में क्या होगा? दिन में तो उपद्रव रहने ही वाला है। इस तरह से सारा दिन हमारा उपद्रव ही जाता है। इसलिए दुख की निवृत्ति नहीं होती और सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो अगर अब किसी का पहले प्रश्न है तो वो ले लेते हैं, आज पहले ही ले लेते हैं, नहीं तो फिर कभी हमें देर हो जाती है। हाँ जी, ठीक है। किसी का प्रश्न नहीं है? ठीक है, तो एक प्रश्न मैं पूछती हूँ। तो मैं तो आपकी बातें सुनकर थोड़ी सी कंफ्यूज भी हो जाती हूँ। कभी अच्छी कभी बात ऐसा है, लगता है। अच्छी बात है, होना चाहिए। क्योंकि जब दो चीजें सामने आती हैं तो संशय उत्पन्न होता है और जीवन का लक्ष्य ही वही है कि संशय रहित होना। अगर संशय उत्पन्न नहीं हुआ तो आप रहित कैसे होंगी? संशय तो उत्पन्न होना चाहिए। एक तो ये जो सारी जो बातें आप बताते हो, तो ये
जैसे हमारा जीवन चलता है ना, हम्म, उस जीवन में भी ये संभव है क्या? एक तो प्रश्न ये है। फिर ठीक है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो पलायनवाद लगता है बहुत अच्छी बात है। कि चलो किसी को ऐसी फेस करने की जब बात आए तो मुझे ऐसा हम्म, लगता है कि भाई उसको जो करना है करो, भाई हमको तो कुछ नहीं बीच में पड़ना है। बिल्कुल। पलायनवाद में चले जाओ तो ना तो क्रोध आएगा, ना ईर्ष्या होगी, तो दूर चले जाओ। एक ये ठीक है। भी बनेगा। फिर तो आपने, अगर ठीक है। आत्मनिरीक्षण करना है, हम हम्म, देखेंगे हम कितने उपद्रवी हो रहे हैं या हम्म, नहीं हो रहे हैं। तो हम्म, इसके लिए हर एक समय हमारी सामने ऐसी परिस्थितियां आनी चाहिए, क्या ये बिल्कुल। जरूरी है? तो सबसे पहले आपका पहला प्रश्न था, क्या ये संभव है ऐसे जीना? ठीक है। तो हम जितनी भी यहाँ बातें कर रहे हैं सारी संभव और प्रैक्टिकल ही कर रहे हैं। ठीक है। हमारा एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो असंभव हो या जिसका प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं। ठीक है। फिर दूसरा आपने शब्द पूछा कि आपने हमारे अंदर एक संशय उत्पन्न होता है, और ये स्वाभाविक संशय उत्पन्न होता है कि किसी परिस्थिति का सामना करने से अच्छा तो उस परिस्थिति को छोड़ दो, उसका सामना ही नहीं करो। ठीक है। तो इसके लिए यह जो सारी कहा जा रहा है उसका वास्तविक में कैसे, हम कब पलायनवाद शब्द का प्रयोग करेंगे और कब लेट गो का प्रयोग करेंगे, यह हमें स्पष्ट होना चाहिए। मुझे लग रहा है आप लेट गो और पलायनवाद को आपने खिचड़ी बना दी है। आपने क्षमा कर लेना किसी को, और उस व्यक्तिगत स्थिति में हमारे कोई व्यक्तिगत है जो हमारी हानि करना चाह रहा हो, जो हमारा अपमान करना चाह रहा हो, जो हमारी निंदा कर रहा हो, तो उसको लेट गो कर देना, उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं करना, यह पलायनवाद नहीं है, ये तो ज्ञान है। कि व्यक्तिगत स्तर पे अगर आपने अपना समय बर्बाद नहीं किया और आपने यह स्पष्ट कर दिया कि यह मुझे आलंबन उत्पन्न कर रहा है, परंतु मैंने उसको सहन कर लिया, मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि मुझमें ज्ञान है कि इसको उत्तर देने का भी मेरा समय खराब होगा। जैसे हर गली में कुत्ते भौंकते हैं, तो हम बैठकर सबको पत्थर मारने तो नहीं जाते हैं। तो कुत्तों का काम भौंकना था, उनको भौंकने देने का, और आप अपनी लाठी लेके चलते रह गए। तो इसको पलायनवाद नहीं कहते हैं, इसको लेट गो और क्षमा कहते हैं। तो ये पलायनवाद नहीं है। सबसे पहले किसी को, सबसे बुद्धिमानी और सबसे हिम्मत वाला इंसान तो वही है कि जिसने अपने अंदर स्थिरता बनाए रखी। हमें लगता है बाहर से जो जवाब दे देते हैं, बाहर से जो विचलित हो जाते हैं, बाहर से जो, वो बहुत शक्ति वाले हैं। वो एक्चुअली बहुत कमजोर लोग होते हैं जो अपने मन को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो बाहर अपने भड़कते रहते हैं बहुत, और हमें लगता है वो कितना स्ट्रांग इंसान है। तो सबसे पहले वो मनुष्य पलायनवाद बिल्कुल ही नहीं है जो परिस्थितियों को देख के और उसे पता है मुझे इस परिस्थिति में इसीलिए नहीं उलझना क्योंकि मेरे संस्कार खराब हो रहे हैं। तो ये तो बहुत बुद्धिमानी की बात है, ये तो बहुत तत्वज्ञानी की बात है, ये पलायनवाद नहीं है, ये तो बहुत उच्च स्थिति है। योगी को पता है मुझे कहाँ अपनी सामर्थ्य लगाना है और मुझे कहाँ सामर्थ्य नहीं लगाना है। 80-90 लोग तो बोलते रहेंगे, प्रतिशत लोग, उन पे तो ध्यान ही नहीं देंगे। वो केवल 5 या 10% को सिलेक्ट करके रख। इसीलिए ऋषि दयानंद को जितने भी लोग अगर उनको गालियां देते थे, उनको वो क्यों अच्छे अच्छे फल भिजवाते थे? क्योंकि उनको पता था कि ये जो विपरीत परिस्थिति वाले लोग हैं, इन विपरीत परिस्थिति वालों के साथ मेरा जो
आंतरिक स्थिति है उसकी मेरी टेस्टिंग हो रही है, इसका मेरा परीक्षण हो रहा है। तो ये जो विपरीत स्थितियों वाले लोग हमारे सामने आते हैं, इनका तो हमें धन्यवाद करके हम जब कुछ नहीं कहते हैं तब ये हमारी वास्तविक में बहुत गहरी और ऊंची स्थिति है। हाँ, सामाजिक लोग उसको पलायनवाद कह सकते हैं जिनकी बुद्धि कम होगी। मतलब आपके आसपास जो लोग होंगे वो कह सकते हैं आपको कि अरे क्या आप तो इसको कुछ, आप तो अभी किसी चीज में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हो, क्या आप तो इसको कोई प्रतिक्रिया ही नहीं कर रहे हो। आपको लोग बोल सकते हैं ऐसे, लेकिन आपको प्रतिक्रिया नहीं, प्रति उत्तर दोगे आप, वो भी यथार्थ। जब आपको लगेगा कि सामने वाले को उत्तर देने में मेरा समय बर्बाद नहीं हो रहा है, तभी आप उसको उत्तर दोगे। वरना आपको लगेगा कि ये मुझे पता है, ये इसका स्वभाव ऐसा ही है, इसको समझाने से कोई अर्थ नहीं है, तो मैं शांत ही सही हूं, तो ये आपकी बहुत बड़ी अच्छी स्थिति है। तो अपनी अच्छी स्थिति को प्रेस कीजिए, उस स्थिति को अच्छा अच्छा मान के अपनी उन्नति को देखिए कि मेरी उन्नति हो रही है। केवल शब्द वो प्रयोग नहीं करने का पलायनवाद, उन्नति का शब्द प्रयोग करने का, कि मेरी आंतरिक उन्नति हो रही है। अभी मुझे हर चीज में प्रतिक्रिया नहीं करनी होती है। प्रॉब्लम आज हमारे सब में वही है, हम हर चीज में प्रतिक्रिया कर रहे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है, लोग कुछ भी कर रहे हैं, हमें केवल वहां प्रति उत्तर देना है जहां जहां हमें लगे कि इस पे वर्थ है देना, इसका कोई अर्थ है। ठीक है, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया कि पलायनवाद केवल आप शब्द सही नहीं यूज करते, बाकी स्थिति बहुत अच्छी है, स्थिति बहुत अच्छी स्थिति है। हाँ, अभी आपका तीसरा प्रश्न क्या था, या उत्तर हो गया दोनों में? हाँ, मैं भी भूल गई मैंने क्या बोला था। अच्छा, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बहुत अच्छी स्थितियां बनती हैं, लेकिन क्या होता है, ये लौकिक शब्द जो होते हैं ना, और हमारी जो आंतरिक शब्द होते हैं, तो ये दोनों आपस में कभी कभी टकराव कर लेते हैं। आपने तीसरा प्रश्न संतोष के लिए पूछा था, संतोष होगा, आंतरिक संतोष होगा, या मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या आपने पूछा। संतोष शब्द मैंने एक सुना था। तो जैसे संतोष के भी दो अर्थ होते हैं, कोई संतोष को अच्छा मानता है और कोई संतोष को बुरा मानता है, तो लोगों को संशय होगा कि मुझे संतोष करना चाहिए कि संतोष नहीं करना चाहिए। तो हमें यह स्पष्ट होना चाहिए ज्ञान की दृष्टि से कि मुझे बाहर की वस्तुओं में संतोष रखना है। यह जो बाहर के जो सारी चीजें मैं इन पे संतोष करूंगा, परंतु आंतरिक में संतोष नहीं रखूंगा। मैं अपने ज्ञान को बढ़ाने में संतोष नहीं रखूंगा, मैं अपने स्वाध्याय में संतोष नहीं रखूंगा, मैं अपने पुरुषार्थ में संतोष नहीं रखूंगा। तो हमें शब्दों का केवल लौकिक शब्द कहाँ किधर प्रयोग हो रहे हैं, उन शब्दों को केवल हमें फिल्टर आउट करना होता है। हम क्या करते हैं, हमारे लिए मुश्किल वहीं खड़ी हो जाती है जब लौकिक शब्द और तत्वज्ञान शब्द दोनों आपस में मिल जाते हैं और पीछे मीनिंग दोनों की अलग अलग हो जाती है। तो ये हम वहाँ हर जगह में संशय उत्पन्न होगा। जैसे लोग समझे स्वार्थी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चलो मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछता हूँ, फिर से इसके दो अर्थ निकलेंगे। आत्मा तो स्वार्थी, अगर अपने लिए शांति चाहिए, अगर हम ऐसे इच्छेंगे तो कहीं ना कहीं हम स्वार्थी भी बन जाएंगे। तो आत्मा का तो हमें तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, और आत्मा तो स्वार्थी ही है, आत्मा अपने आप में स्वार्थी ही है। हम अपने ही लक्ष्य की प्राप्ति में लगे हुए रहते हैं, लेकिन लौकिक दृष्टि से हमें स्वार्थ नहीं बनना है, लौकिक पदार्थों में हमें स्वार्थ नहीं रखना है। हमें स्वार्थी अपनी उन्नति के लिए स्वार्थ रखना है, हमारी उपासना के लिए समय मिले उसके लिए स्वार्थी बनना है, हमारे अच्छे कर्म के बनाने के लिए स्वार्थी बनना है, वो हमारी आंतरिक संस्कारों में परिवर्तन हो उसके लिए हमें स्वार्थी बनना ही है कि मेरे संस्कारों में अपने आप मुझे अच्छा बनाना है। अभी कोई ऐसे कहने लग जाए, क्या तुम बैठे हुए हो अपने संस्कार, जाओ बाहर जाके दूसरों का परोपकार का काम करो, कोई ऐसे भी तो कह सकता है ना। तो अभी ऐसे बोलने वाले लोग होंगे,
लेकिन जिसको ये स्पष्ट हो जाता है कि मैं परोपकार करके भी अपने संस्कार बनाने वाला हूं, मैं दया के संस्कार बनाता हूं, मैं करुणा के संस्कार बनाता हूं, मैं देने के संस्कार बना रहा हूं, तो वो देखता संस्कार ही है जो परोपकार कर रहा है। तो इसका मतलब जिसकी संस्कार पे दृष्टि नहीं होगी ना, वो कभी भी आगे चल बाहर गलती कर बैठेगा। लेकिन जिसकी संस्कारों में दृष्टि होती है, हर कार्य को संस्कार को केंद्र बिंदु पे रख के करता है। तो इसीलिए आपकी बात सही है, बाहर के लौकिक शब्द हैं, ये हमें कंफ्यूज करते रहते हैं, पर हमें ये स्पष्ट होना चाहिए फिर कि ये प्रश्न ये भी उठता है ना कि लोगों के लिए सोचना है या फिर अपने लिए सोचना है। देखो, इसका बहुत ही सिंपल उत्तर है कि लोगों के लिए स्वार्थ के दो उत्तर दे रहा हूं। आत्मा की दृष्टि से आपको स्वार्थी ही बनना है, आत्मा की उन्नति के लिए। ठीक है, शास्त्रों में क्या आया है कि एक अगर किसी का भला हो, किसी एक मनुष्य का हो, तो नहीं, इसको चलो पहले उल्टा स्टार्ट कर, चलो इसी तरह से स्टार्ट कर देते हैं, सिंपल लगेगा आपको। कि आपको अगर जैसे ये कोरोना वायरस आ गया, ठीक है, तो अगर किसी एक मनुष्य को बाहर निकालने से कई मनुष्यों का भला होता है, तो उस मनुष्य को हटा दो। कोरोना वायरस में हम ऐसे ही करते थे ना, कि अगर किसी मनुष्य में संक्रमित हो गया तो उसको हटा दो, क्योंकि लोगों का भला हो रहा है। ऐसे ही किसी सारी की सारी फैमिली को हटाने से सारे गांव का भला हो रहा है, तो सारी फैमिली को हटा दो। फिर हमने क्या किया, सारे के सारे गांव को क्वारंटाइन किया, इस गांव से दूसरे तालुका में कोई नहीं जाना चाहिए। अगर किसी गांव को बचाने के हटाना है, तो आपको उस गांव का त्याग कर दो और पूरे के पूरे आप स्टेट को बचाओ। स्टेट का त्याग कर दो, आप पूरे के पूरी कंट्री को बचाओ। कंट्री को त्याग करके पूरी दुनिया को बचाओ। परंतु अपनी आत्मा की उन्नति के लिए सारी दुनिया छोड़ दो। आपकी आत्मा की उन्नति के सामने कभी कुछ नहीं आएगा कोई, इतना स्पष्ट है। चाहे हमारे कितने भी करीबी हो। नहीं, आपके करीबी तो शरीर की स्थिति से संबंध बनाए हुए ना आपने। आपका संबंध तो ईश्वर से है ना। अगर आपने ईश्वर के साथ संबंध बना के आप आत्मा की उन्नति, ईश्वर कह के गया है कि तुझे आत्मा की उन्नति के लिए मैंने संसार में भेजा है, और आप ईश्वर की आज्ञा को नकार के आपके लिए दूसरा शरीर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, या ईश्वर की आज्ञा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईश्वर तो ये कह के गया है कि मैंने तेरे को ये शरीर इसीलिए दिया है कि तू अपने पिछले कर्मों को भोग के नया अच्छा करके अपने मोक्ष की प्राप्ति कर। लेकिन तू तो मतलब कोई भी हो, हम सबका एक प्रश्न है, तेरे लिए तो दूसरा ज्यादा हो गया है इंपॉर्टेंट, मेरे से ज्यादा, ईश्वर से ज्यादा दूसरे लोग इंपॉर्टेंट हो गए। सबसे पहले ईश्वर की आज्ञा आती है, उसके सामने कभी कोई नहीं टिक सकता। अब प्रश्न होता है कि क्या दूसरों की भलाई नहीं करनी है? दूसरों की भलाई करनी है, लेकिन एक सीमा में। जब तक वह सीमा के अंदर हो रही है बहुत परोपकार करो, लेकिन जब तक वो सीमा को लांघ कर आपकी आंतरिक स्थितियां बिगाड़ रहा है, आपकी आत्मा की उन्नति को बिगाड़ रहा है, तो आपको परोपकार नहीं करना। परोपकार का बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत परोपकार करना है। तो परोपकार क्यों करना है? इससे आपके संस्कार अच्छे होते हैं, आपके दया के संस्कार बनते हैं, आपके करुणा के संस्कार बनते हैं, आपके देने के संस्कार बनते हैं। ये संस्कार बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप परोपकार करते करते आप खुद परेशान हो रहे हो, खुद विचलित हो रहे हो, आपकी स्थितियां बिगड़ रही हैं, और बाहर से नहीं मुझे तो परोपकार करना है, तो ऐसा कोई शास्त्रों में विधान नहीं है। ठीक है, ईश्वर के यदि कोई व्यक्ति या माता पिता या तो बच्चा जलता है, तो ईश्वर की आज्ञा मान के उनको ही प्रदान कर दे, और तो कौन बना दे, यही करना पड़ेगा हर कार्य में, हर पुण्य कार्य में। ईश्वर है तो यह नहीं तो कोई नहीं, कोई अपने नहीं, तो हमारा शाश्वत साथी है, उनका संबंध साथी, उनका प्रधानता होनी चाहिए। हम परोपकार इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ईश्वर की आज्ञा है।
मैं इसीलिए यहाँ प्रवचन नहीं दे रहा हूँ कि आप सब बहुत बड़े ज्ञानी हो जाओ और मुझे वरमाला पहनाओ। मुझे ईश्वर की आज्ञा दी गई है कि भाई तू थोड़ा बहुत पढ़ा है और थोड़ा बहुत सबको बता। अभी मेरी कोई अपेक्षा नहीं आपके साथ। आपको सबको, किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को कैसा लग सकता है। मैं हमेशा रेडी रहता हूँ कि मैं पूरा का पूरा ज्ञान देने की कोशिश करूँ, लेकिन मैं अपेक्षा करने लग गया तो नहीं। मुझे ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है, ना कि मुनि जी को खुश करना है, ना हरीश भाई को खुश करना है। लेकिन मैं इनके साथ मित्रता भाव बना के रखूंगा तो, क्योंकि ईश्वर कहता है। मैं सब कुछ इसीलिए करूंगा क्योंकि ईश्वर की आज्ञा है। अभी इनमें से मुझे कोई कल झूठ बोलने के लिए बोल दे कि भाई भाग्येश जी मेरे लिए थोड़ा आप झूठ बोल दो कि मुझे वहां इतना दान मिल जाएगा, तो नहीं, आपसे बड़ा, ईश्वर से बड़ा नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। कभी हो सकता है ना, देखो हम, मेरा भाई आपके कोई करीबी बोलेंगे झूठ बोलते हैं मेरे लिए थोड़ा, लेकिन हम क्या बोलेंगे, नहीं, मैं ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत धन्यवाद। बस शांति पाठ, केवल शांति पाठ करवाइए शंकर जी। मुनि जी आवाज आ रही है? आ रही। मेरे समझ में थोड़ा ये भी आया कि ऊसर में बीज डालने से कोई फायदा नहीं है। जो भूमि उपजाऊ हो वहां बीज डालिए, अपने विचारों को वहां दीजिए जहां वो स्वीकार करता हो। कक्षा का समापन शांति पाठ हो जाए घोष से। पहले शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय हो। जय हो। योगीराज भगवान कृष्णचंद्र की जय हो। जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु गिरिजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा करो। देश के अमर शहीदों की जय हो। देश की ज्योति चलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्य समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश प्रभाव ध्वनि सभी को सादर नमस्ते जी।